ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्ति में शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। पर ये भक्ति क्या है? भोले माता मुझे पूरी तरह हेल्प करना। हमारी बात बोल रहे हैं, आपकी और मेरी, हमारी। जो आप बुलवाओ वही हम बोले। ठीक है बोले? आशीर्वाद देना माता। तो भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब क्या? ईश्वर के चरणों पे उनके मनपसंद पुष्प डालना। भक्ति का मतलब क्या है? उनके चरणों पे मनपसंद भोग देना। भक्ति का मतलब क्या है? पर्टिकुलर उस देव देवी जिनका आप भक्त हो, उनका मंत्र उच्चारण करना। भक्ति क्या है? कुछ नियम मंत्र उच्चारण के साथ बहुत सारे आडंबर, बहुत कुछ ईश्वर के सामने रखना, कीमती जेवरात देना, अच्छे अच्छे बहुत खूबसूरत कपड़े ईश्वर को देना, धूप दीप शंख। धुआं से घर भर चुका है, शंख बज रहा है, आरती कर रहे हो, जोर शोर से मंत्र उच्चारण हो रहा है। ये भक्ति है? अगर ये भक्ति है तो ईश्वर क्या सिर्फ उनका ही इष्ट है, उनको ही आशीर्वाद देता है, जिनके पास ये सब करने के लिए नॉलेज भी हो और पैसा भी हो। और जो बहुत साधारण इंसान है, बहुत मूर्ख है, मूर्ख मतलब अज्ञानी। अज्ञानी मतलब जिनको कठिन मंत्र उच्चारण करना ना आता हो, जिन्होंने बहुत मुनि ऋषि, जिन्होंने बहुत बड़े ज्ञानी लोगों के ऑटोबायोग्राफी ना पढ़ा हो, जो पूरा दिन काम करता है सड़कों पे या किसी मंदिर में, मस्जिद में, या किसी के घर में बर्तन धोता है, या खेत पे काम करता है, या कोयले की खोनी के नीचे रहता है, या आपके घर के सामने हाई ड्रेन को साफ करता है। तो ईश्वर क्या उनका नहीं है? जो इंसान को पता ही ना हो कि शिव पुराण क्या है, विष्णु पुराण क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, कौन से मंत्र उच्चारण करना है, दीप जलाना है,
किधर दीप जला के रखना है, कैसे हाथ जोड़नी है, कैसे ध्यान मेडिटेशन करना है। जिनको ये सारी चीज़ पता ना हो, जिन्होंने कभी ओम मंत्र का उच्चारण किया ही ना हो, जिनके पार्ट्स में इतना पैसा ना हो कि आप लोगों की तरह बहुत पैसा खर्च करके वो ईश्वर को सोना, चांदी, हीरे, मोती ये दान दे, नहीं है उनके पास। वो आज काम करेगा तो आज खाना खाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो खुद भी भूखा रहेगा, परिवार भी भूखा रहेगा। तो क्या ये डिवोटी नहीं है, ये भक्त नहीं है? मतलब इनकी बात तो ईश्वर सुनता ही नहीं है। इसका मतलब जो आपके घर का टॉयलेट साफ करता हो, पूरा दिन बहुत ही गंदगी में रहने वाला जो श्रमिक है, वो कब भक्ति करेगा इस तरह, जिस तरह बहुत सारे लोग करते हैं? तो अगर हम बोले कि पहले जो बोला उस तरह भक्ति होता है, तो पिछले श्रेणी के लोग, अशिक्षित लोग, गरीब लोग, अज्ञानी लोग, ईश्वर तो उनका कभी सुनता ही नहीं होगा, है ना? जैसे इंसान हमेशा उन्हीं को जाके मक्खन लगाता है, उन्हीं से अपना संपर्क जुड़ता है, रिश्ता जुड़ता है जो ऊंची ओहदे में है, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत नाम और पैसा कमाया है। वो उन्हीं के पास जाके खड़ा होता है, उन्हीं से अपना रिश्ता जोड़ता है, क्योंकि उनको उनके साथ, फेमस लोगों के साथ, पैसे वाला लोगों के साथ अपने आप को खड़ा पाके प्राउड फील करता है। उनको लगता है हमको हमारा लक्ष्य मिल गया, हम बहुत बड़े अभी बहुत बड़े ओहदे के लोग हो गए हैं, क्योंकि बहुत ऊंची फेमस लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है। तो ये तो ईश्वर का गुण नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल साधारण ईश्वर का पूजा पाठ करने वाला डिवोटी का गुण है। बहुत साधारण इंसान वो, जो बहुत साधारण भक्ति करते हैं, और वो भी अपने स्वार्थ के लिए। एक बहुत छोटा सा स्टोरी है, भक्ति क्या है। एक इंसान, वो कभी पूजा पाठ ना करता, कभी मंत्र उच्चारण ना करता, पर उनको ईश्वर पे ट्रस्ट है, ईश्वर से वो प्यार करता है, ईश्वर को अपने दिल में रखता है, दिमाग पे तो कभी नहीं रखता है। वो जानता है ईश्वर मेरे दिल पे है, उसके लिए मुझे किसी भी पूजा पाठ की, मंत्र उच्चारण की या कोई भी गुरु की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे हैं, मैं उनके हूँ। पर ईश्वर को क्या पसंद है? ईश्वर को पसंद है
कि जो लोग दुखी है, कष्ट में है या जिनको ज़रूरत है उनका सेवा करो। तो वो इंसान क्या करता है, वो इंसान सारे लोगों के लिए अपना भक्ति निछावर करता है। कौन से लोग? जो दुखी है, जो दर्द में है, जो कष्ट में है, और वो प्राणी जो मदर अर्थ के बच्चे जो हमारे सड़कों पे घूमता है, जब भी ज़रूरत पड़ता है, जब भी किसी को कष्ट में देखता है, वो उनको हेल्प करता है जितना उनसे बन पड़े, जितना वो कर सके। क्योंकि उनका भी एक लिमिटेशन है। वो चाहे तो भी हद से ज़्यादा नहीं कर पाता, पर जितना होता है करता है। वो इसलिए अपना कर्म साफ नहीं रखता कि अगर मैं कुछ बुरा काम करूँगा तो मुझे पाप मिलेगा, मैं पापी बन जाऊँगा। वो इसलिए करता है क्योंकि वो ऐसा ही है। किसी के लिए कुछ जब वो करता है, वो अपना दिमाग नहीं चलाता। दिमाग को एक साइड पे रख के दिल से सबके लिए भक्ति स्वरूप प्यार निछावर करता है और अपना काम मन लगा के करता है। अपने परिवार को बहुत प्यार करता है। वो इंसान एक दिन घर से निकला तो सामने से किसी ने आके उसको पूछा, भाई साहब देखो तो इस कागज पे बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है, सबसे ऊपर जो इंसान का नाम है उनका घर किधर है? तो वो अच्छा इंसान वो कागज़ को हाथ पे लिया, लेके बोला, अच्छा इनका घर वो पास वाले गली में है, उधर है, ऐसे है, जाओ आपको मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये कागज कैसा है, इसमें इतने सारे लोगों का नाम क्यों है और आप कौन हो? तो उस अनजान इंसान ने बोला, मैं ईश्वर का दूत हूँ। इस कागज पे जितने भी लोगों का नाम है वो सारे लोग ईश्वर को बहुत प्यार करता है। तो मैं ईश्वर के तरफ से आई हूँ उनके दरवाजे के सामने वो आशीर्वाद देने के लिए जो जो आशीर्वाद उन्होंने ईश्वर से मांगा है। तो अच्छे इंसान ने बोला, अच्छा तो क्या मैं ईश्वर से प्यार नहीं करता हूँ? ईश्वर को ऐसा लगता है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ, मेरा नाम तो नहीं है इसमें। तो बहुत दुखी हो गया, पर कुछ बोला नहीं। उनको ऐसा लगा तो दुखी होके चला गया। कुछ दिन बाद फिर से वो देवदूत आया हाथ में एक कागज लेके और उस अच्छे भले इंसान को बोला, आज नहीं पूछोगे मेरे हाथ में जो ये कागज है ये क्या है, इसमें किस किस का नाम लिखा हुआ है? तो भले इंसान ने बोला, क्या फायदा,
ईश्वर को तो लगता है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ, क्या फायदा पूछने का। तो देवदूत ने बोला, अरे उस दिन मेरे हाथ में जो कागज था उसमें उन लोगों का नाम था जो ईश्वर से प्यार करता है। आज मेरे हाथ में जो कागज है उनमें उस लोगों का नाम है जिनको ईश्वर खुद प्यार करता है। और इस नाम के लिस्ट पे सबसे ऊपर भले इंसान आपका नाम लिखा हुआ है। आप वो इंसान हो जिसको ईश्वर सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या समझा आप लोगों ने? ईश्वर के दिल तक पहुंचने के लिए जो चीज नॉर्मली लगता है कि चाहिए, वो हम सबके मन के भ्रम है। ईश्वर को हमसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अरे जो शक्ति सारे ब्रह्मांड को चलाता है, जो हम सबको खिलाता है, हम उनको खिलाएंगे? हम उनको कुछ दान पे देंगे? उनको लालच है ज़ेवरत की? उनको लालच है बहुत महंगी कपड़ों की? वो इतना भुक्कड़ है कि अपनी ही सृष्टि खुद अपने हाथों से बनाया, जो बहुत सारे ऐसे एनिमल है उनका बलि अपने पूजा में ले? उनको इतनी लालच है कि आप लोग अपनी बैंक अकाउंट खाली कर दो उनके पूजा के लिए। आप जो भी अंतर मन से, प्यार से, समर्पण से उनके सामने रखते हो, वो ही उनके लिए अमृत होता है। वो ये नहीं देखता कि ये जो भक्त है ये कितना अमीर है, ये कितना गरीब है, ये कितना चढ़ावा दे रहा है, ये कितनी कठिन कठिन मंत्र उच्चारण कर रहा है। बल्कि वो ये देखता है, ये जो भक्त है ये मुझसे कितना प्यार करता है, उस प्यार में कितनी सच्चाई है। क्या वो सच में वो मुझसे बहुत प्यार करता है? उसकी कर्म क्या है? उसको पता है मैं कैसी हूँ और मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। अगर वो सच में मुझे प्यार करता है तो उस तरह का कर्म कभी नहीं करेगा जिस कर्म से मैं दुखी हो जाऊंगी। गुस्सा नहीं, दुखी। ईश्वर अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा होता नहीं है, और अगर कभी कभार गुस्सा आ भी जाए तब भी वो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। पर कुछ बच्चे इतनी गलत राह पे चले जाते हैं कि उनका विनाश अगर ना हो तो सृष्टि नष्ट हो जाएगा। तब ईश्वर को दुख होता है, पर क्या करे, तब उनका विनाश होना जरूरी है और उनका विनाश वो करते हैं। पर जितना हो सके माफ करके उनको बार बार अपनी जिंदगी सुधारो, अपनी कर्म सुधारो, ये मौका देते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए। एक भक्त, एक डिवोटी जैसे अपने प्रेमी को पाने के लिए पागल होता है कि अगर वो इंसान मेरी जिंदगी में ना आए तो मैं जी नहीं पाऊंगी, अगर उससे मेरी शादी ना हो तो मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा।
ये जो चाहत की भूख है, फीलिंग्स है, ऐसा फीलिंग्स, ऐसा भूख जब एक भक्त के मन में, अंतर मन में ईश्वर के प्रति जागृत होता है कि मैं इतनी भोले से प्यार करती हूँ, मैं भोले से इतनी प्यार करती हूँ कि अगर भोले ना हो तो मेरे होने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं क्यों हूं इधर? अगर माँ मेरे से बात ना करे, मुंह फेरा ले, मेरे ऊपर माँ उदास हो, तो मेरे जिंदगी का अर्थ क्या है? क्योंकि भोले के बिना तो मैं शून्य हूं और माँ के बिना मैं असंपूर्ण हूं। अब जब भी खड़ा होगे ना भोले के सामने, माँ के सामने, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि आप उनसे दूर हो। आप इंसानी शरीर पे हो, आपके अंदर वो है, आप वो महसूस कर सकते हो। पर आप अपने हाथों से उनके चरणों को स्पर्श नहीं कर सकते हो। आपके अंदर वो कष्ट रहेगा कि हाँ भोले, आप हो मेरे अंदर, अब आप ही मैं हूं, मैं ही आप हो। पर सदियों से भोले मैं आपसे दूर हूं, हम कब मिलेंगे? माँ सीने से कब लगाएंगे? कब मेरे सर के ऊपर माँ का हाथ रहेगा? जब तक ये चाहत, ये चीज पाने का चाहत आपके अंदर से वो उभर के ना आए, तो आप भक्त नहीं हो, आप डिवोटी नहीं हो। सारे ईश्वर एक है। आप नारायण से प्रेम करो या कृष्णा से, आप ब्रह्मा से भक्ति करो या शिव से, बात एक ही है। आप जिसका भक्त हो, जिसका भी भक्ति करते हो, रास्ता वो एक ही है। कोई किसी से बड़ा नहीं है। आप अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को बड़ा बोल के दूसरे को छोटा नहीं बोल सकते हो। एक दूसरे के अंदर जान बसता है ईश्वर में। भोले का आराध्य इष्ट नारायण है, नारायण का आराध्य भोले है। अब चाहे शिव भक्त हो या नारायण भक्त हो, आप किसी का निंदा नहीं कर सकते हो। अगर आप निंदा करते हो तो आप शिव के सामने उनके आराध्य का निंदा कर रहे हो, और नारायण के सामने शिव का निंदा कर रहे हो, मतलब उनके आराध्य का निंदा कर रहे हो। आप श्री राम के सामने उनके आराध्य का निंदा नहीं कर सकते हो, ना आप शिव के सामने राम का निंदा कर सकते हो, ना आप माता काली के सामने माता लक्ष्मी को छोटा कर सकते हो। ऐसा कोई उच्च जाति है नहीं, ऐसा कोई मंत्र है नहीं, ऐसा कोई रिचुअल है नहीं, ऐसा कोई गुरु है नहीं, सिवाय आपके इष्ट आपके गुरु है और कोई नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है
जो आपके साथ आपके ईश्वर का कनेक्शन बिल्डअप करे, क्रिएट करे। सिर्फ आप हो और आपके ईश्वर है। आपके साथ आपके इष्ट का कोई तुलना नहीं है, कोई विभेद नहीं है। ईश्वर खुद अपने साथ अपने भक्त का तुलना नहीं करते हैं। जो सच्चे मन से, अपने अंतर मन से, अपने दिल से पूरी तरह समर्पित होता है, ईश्वर उस भक्त का प्रेमी बन जाता है। ईश्वर खुद उस भक्त का प्रेमी बन जाता है। आप ईश्वर के सामने अगर बोलते हो कि भोले या नारायण या माँ दुर्गा, माँ काली या माता लक्ष्मी, मैं या माता सरस्वती, मैं आपसे इतने प्यार करती हूँ या करता हूँ, या इतनी ज़्यादा समर्पित हूँ आपके चरणों पे कि पूरा ट्रस्ट है आपके ऊपर, ऐसा अगर आप बोलते हो और सबको छोड़ देते हो, उनके जो भी उनका डिसीजन है आपको मंजूर है, तो आपकी बेड़ा पार हो जाएगा। पर ऐसा नहीं कि आपने मुंह पे बोला, पर असलियत पे जब आप पूजा घर से निकलते हो और लाइफ की टेंशन पे आ जाते हो, तब आपका आस्था टिकता नहीं है। तब आपको लगता है क्यों मुझे ये ब्लेसिंग मिलने में देरी हो रहा है, क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्यों ऐसा मेरे साथ होता है। जब मेरा पेशेंस टूटता है, जब मैं और सहन नहीं कर सकती हूँ, ऐसी स्थिति में आ जाती हूँ, तब मैं झगड़ती हूँ भोले से, बहुत झगड़ती हूँ। क्यों ना झगड़ो? जिन पिता माता ने मेरे को जन्म दिया, जब मैं उनके ऊपर अपसेट हो जाती हूँ, तो क्या मैं उनसे नहीं झगड़ती थी? तो मैं भोले से क्यों ना झगड़ूं? अब मैं क्यों ना माता से झगड़ूं? उस दिन मैं डमरू बजाती हूँ जोर जोर से और बहुत ज्यादा चीखती हूँ, बहुत ज्यादा चीख के मैं भोले का दिमाग खराब कर देती हूँ और पूरा दिल मैं भोले के सामने खोल के रखती हूँ। मेरा जो भी भरस है मैं निकाल देती हूँ वो, क्योंकि मैं और नहीं सहन पाकर मुझे मैं और नहीं सह पा रही हूँ बोले, मैं और नहीं सह पाऊंगी, मुझे और नहीं सहना बोले, मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है बोले, और मैं नहीं सह सकती बोले। बोले गुस्सा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। उसकी बेटी, उसकी बच्ची रो रहा है, अपना कष्ट उनके सामने बोल रहा है, वो ध्यान से सुनता है, उसको कष्ट होता है, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं होता है। मैं कभी भोले से नहीं बोलती हूँ, मैं कभी माँ से नहीं बोलती हूँ कि आपने ऐसा किया, गलत किया, ये गलत है। जब से समर्पण किया है बोला है ठीक है, अगर प्रॉब्लम आपने दिए है सॉल्यूशन आप ही दोगे, कोई बात नहीं, मैं फेस कर लूंगी। अगर कष्ट आपने दिए है तो ब्लेसिंग तो आप ही दोगे। कुछ भी होता है मैं बोलती हूँ भोले प्लीज देखो, माँ प्लीज देखो। सिर्फ इतना खुद अपने अंदर दिल में ये बोलना है बस। भोले और माँ सब संभाल लेते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं, मुझे और कोई चिंता करने की जरूरत पड़ता नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ भोले से, भोले जिंदगी में एक गलत डिसीजन लिया था, गलत मैनिफेस्ट किया था, गलत सपना था, और जब वो मेरी मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ, मेरा ड्रीम पूरा हुआ, क्योंकि वो रास्ता मेरे लिए सही नहीं था, तो जो मैंने एक्चुअली मांगा वो नहीं मिला,
रास्ता जिग जैग होके अंधेर, मतलब उसे दिशा नहीं मिला ठीक से। मैंने गलत राह पकड़ लिया। वो एक गलत डिसीजन, मैं और फिर से कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहती। बोले अगर जिंदगी में कभी भी जाने या अनजाने में किसी को दुख दी है, किसी के साथ कुछ गलत किया है, बोले प्लीज संभाल लेना। अब समर्पण की है हमने, हमेशा हाथ पकड़ के मुझे हर मोड़ तक ले जाना। हमेशा मेरे को आप गाइडेंस देना, इंस्ट्रक्शन देना, प्रोटेक्शन देना, ब्लेसिंग तो मांगना, हाँ बोलते हैं ब्लेसिंग देना, पर पर्टिकुलर मेरे लिए क्या ब्लेसिंग मांगू मैं? मुझे पता है जो मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए अच्छा है, माँ और भोले वही देंगे। अलग से कुछ मांगना नहीं है। मन में जो कष्ट है वो सामने रख देती हूँ। अब भोले और माता जाने कि वो कैसे वो कष्ट दूर करेगा। कभी कभी हम ये बोलते हैं, भोले माँ चिंता ना करो, मैं खुश हूं। भोले को पता है कि मैं खुश हूं या नहीं हूं, पर कभी कभी मुझे ना ऐसा लगता है मैं इतनी उनका मतलब नहीं। मेडिटेशन बैठ के अगर कुछ भी नहीं चाहिए, फिर बोलती हूँ भाई भोले प्लीज आप खुद का दर्शन दे दो। कभी कभी बोलते हैं माता का भी दे दो, कभी कभी बोलते हैं गणेश बाबा प्लीज आप भी आ जाओ। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोगों का दर्शन हो जाए मेडिटेशन पे, इतना ही काफी है। मेडिटेशन के बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ता, और ना ही मंत्र उच्चारण करने की। अब किसी भी स्थान पे बैठे हुए हो, किसी भी कपड़ों में बैठे हुए हो, कहीं भी सोए हुए हो, अपने अंतर मन से, अपने दिल से पुकारो उनको कि आपको देखना है, आपके पास जाना है। अगर आपका पुकार सच्चा है ना, सही है ना, एस्ट्रल ट्रैवल हो जाएगा। वो आपको ले जाएगा जिधर वो बैठा हुआ है। आप उनका और बहुत सारे शक्तियों का दर्शन कर पाओगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। कुछ दिन पहले दोपहर को सोते सोते बोला, बोले आपको देखना है, आपके पास जाना है। तो भोले ने, मैंने बोला भोले आप किधर हो? भोले ने मेरे को ले गया बहुत सारे रास्तों के बीचों से, बहुत अद्भुत स्थान के बीचों से। बहुत स्माइली फेस में देखा भोले बैठा हुआ है मेडिटेशन पे, और जब मैं उनके सामने खड़ी हुआ, भोले बहुत स्माइली फेस पे धीरे धीरे, बहुत नटखट वाला वो स्माइल था, बहुत नटखट स्माइल था भोले का। मैंने ऐसे नटखट स्माइल भोले का कभी नहीं देखा इससे पहले। भोले ने धीरे धीरे अपनी आँख खोली और मेरे तरफ देखा, और मैंने देखा उसी स्थान पे थोड़ी ही दूर में जीसस खड़ा हुआ है, यीशु, जिनको मैं मानती हूँ कि वो भोले हैं, मेरे प्यारे यीशु। माता भी थे। मैंने कभी कुछ भी नहीं किया श्री रामचंद्र के लिए, माता सीता के लिए, पर मेरे को माता सीता की ऐसी दर्शन हुई कि मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई भी माँ, कोई भी मातृशक्ति इतनी खूबसूरत हो सकती है, इतनी खूबसूरत। मैं अचंभित हो गई। माता सीता इतनी खूबसूरत थी, पर मैं तो भोले का मेडिटेशन कर रही थी, भोले का मंत्र उच्चारण कर रही थी, पर श्री रामचंद्र आए, दर्शन दिए, हल्के से बजरंगबली दर्शन दिए, बहुत हल्के से, क्योंकि मैं थोड़ी
मतलब इन दिनों बजरंगबली के ऊपर थोड़ा अभिमान किया है। मैंने व्यक्त की है बजरंगबली से कि मेरा अभिमान है आपके ऊपर। पर श्री रामचंद्र के बाद माता सीता का जो दर्शन हुआ ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये रूप कभी भुला ना पाऊंगी। मैं साधारण सी एक नारी, सारा दिन अपने घर परिवार में टाइम देने वाली एक नारी, एक औरत, एक हाउसवाइफ। मैं क्या जानूं भक्ति क्या है, मैं क्या जानूं मंत्र उच्चारण क्या है, मैं क्या जानूं सिद्धि क्या है। पूरी जिंदगी में तो दुख और दर्द से फाइट करते करते अब सीखा हूं कि समर्पण क्या है। पूरी जिंदगी मेरा बहुत ट्रस्ट इशू है, पर मेरे भक्ति में कोई ट्रस्ट इशू नहीं है भोले के और माता के प्रति। और मेरे लिए समर्पण, अंतर मन से वो चाहत, मेरे इष्ट के प्रति उनके साथ मिल जाने का चाहत, उनको देखने का चाहत, उनको पाने का चाहत, वो जो पागलपन ना, वो जो आप लोग बोलते हो ना, वो पैशन, वो क्रेजीनेस, वही भक्ति है भाई, और कुछ नहीं। ईश्वर के साथ, भक्त के साथ भगवान का संपर्क एक आत्मा और दो शरीर का है। ईश्वर का आत्मा, हमारा आत्मा ईश्वर के लिए एक ही है, वो कोई विभेद ना करता। सिर्फ हमने इस शरीर में जन्म लिया तो शरीर अलग है, पर आत्मा एक है। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करके अपने इनर सोल के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ते हैं और खुद के बारे में बहुत कुछ डिस्कवर करते हैं, तब ईश्वर को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम धीरे धीरे उनके करीब जाते हैं, हम उनको समझ सकते हैं। तब ईश्वर प्रेम है, भक्ति प्रेम है, ट्रस्ट है, समर्पण है, जो एक औरत पूरी जिंदगी अपने परिवार को देता है। सैक्रिफाइस, डिवोशन, वही चीज जब अपने ईश्वर को देते हो, जब एक प्रेमी अपने प्रेमी को पाने के लिए पागल होता है, जब वही पागलपन, उससे ज्यादा पागलपन अपने ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए आपका होता है, वही भक्ति है और कुछ नहीं। और एक आत्मा दो शरीर, यही है हमारे साथ हमारे ईश्वर का रिलेशन, रिश्ता, और कुछ नहीं। आज के दिन पे भी आप उनको मिल सकते हो, उनका दर्शन आपको हो सकता है, उनका आवाज आप सुन सकते हो, वो आपसे बात कर सकता है। पर हम साधारण इंसान अपने ईगो में, अपने अहंकार में, शान और शौकत में भूल जाते हैं। हमें लगता है जैसे हमारे दोस्त को या गर्लफ्रेंड को हम बहुत बड़े रेस्टोरेंट पे ले जाके खाना खिलाते हैं कि बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ बेस्ट थिंग हो जाए। वैसे हमको लगता है कि बहुत सारे जेवरात, कीमती कपड़े, बहुत कीमती स्टोन,
यही है ईश्वर को चाहिए, और कुछ मंत्र उच्चारण। बस उसके बाद फिर से हम हमारी ज़िंदगी के शानो शौकत, गंदगी, झूठ, मक्कारी, फरेबी, ये सारी चीज़ों पे हम लोग घुस जाते हैं। कर्म पे तो हमारा कोई ध्यान ही नहीं रहता कि क्या अच्छा कर्म, क्या बुरा कर्म। उस ऊंचाई को छूने के लिए, उस अमीर इंसान के साथ हमारा रिश्ता जोड़ने के लिए, उस ऊंचाई पे उठने के लिए, रास्ते में जो भी पत्थर आएगा हम अपने पैरों से उसको हटा देंगे। कर्म का क्या है भाई? कर्म कुछ नहीं है। थोड़ा मंदिर जाएंगे, ईश्वर को लालच देंगे, कुछ मन्नतें मांगेंगे, मन्नत पूरी हो जाएगा, हम उसको दे देंगे जो लालच दिया था वो। तो अगर समझ में आया आप लोगों को तो अच्छी बात है, और अगर समझ में ना आया तो शायद मेरा ही कोई कसूर है कि मैंने आप लोगों को समझा नहीं पाया। बोले माफ़ करना, अगर कुछ गलत शलत बोल दिया तो माता माफ़ करना प्लीज़। लव यू बोले, लव यू माँ, लव यू टू, आई लव यू सच में। इतनी शिद्दत से मैंने अपनी पूरे जिंदगी में आज तक किसी से प्यार नहीं किया। बोले आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं मैं। माता को भी पता है, और माता दुखी नहीं है इस कारण से। माता को मंद मंद मुस्कान आता है जब भी मैं ये बोलती हूँ तो। ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शिवाय। लव यू बोले, लव यू टू, लव यू माँ, लव यू टू।